तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर सऊदी के बाद तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। भारतीय मुसलमानों की इज्जत करने के लिए मोदी अमित शाह से कहा बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लव जिहाद कानून को लेकर बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। नीतीश कुमार ने बिहार में लव जिहाद कानून लागू करने से साफ किया इनकार, अन्य भक्तों को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा से बगावत करके अपर्णा यादव को लगा बड़ा झटका। बीजेपी ने नहीं बनाया एमएलसी उम्मीदवार, बीजेपी में आने का अपर्णा यादव को नहीं हुआ कुछ भी फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में उतरकर निपुण शर्मा पर कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, कहा सांपों को बिलों में वापस भेजे मोदी, नहीं तो उन्हें भी डस लेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिले समाजवादी पार्टी के विधायक एक तरफा कार्रवाई पर जताया विरोध, बोले निर्दोष मुसलमानों को भेजा गया है जेल, करेंगे इसका विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की निपुण शर्मा के समर्थन में हिंदू नेता ने छोड़ दी बीजेपी, बोले भाजपा में दम है तो मदनी ओवैसी को कर दिखाए गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस तरह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। निपुण शर्मा पर कार्रवाई की है मांग, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी प्रवक्ता निपुण शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान को लेकर सऊदी अरब के बाद तुर्की से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और तुर्की मोदी सरकार की प्रवक्ता के इस बयान से नाराज हो गया है। तुर्की ने निपुण शर्मा के बयान की निंदा करते हुए मोदी सरकार से कार्रवाई की मांग की है और मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए भारतीय मुसलमानों का सम्मान करने की बात कही है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने कहा है कि जिन नेताओं ने यह बयान दिया है इससे सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तत्काल इन पर कार्रवाई करे और भारत सरकार देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को रोकने और मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा है कि लगातार भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये भारत के मुसलमान सह सकते हैं, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान ये अपमान नहीं सह सकते। इसलिए मोदी सरकार को तत्काल इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करेंगे तब हम भारत का स्वागत करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की तुर्की ने ये बड़ी फटकार मोदी सरकार को पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के समर्थन में उतरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लव जिहाद कानून लागू करने से बिहार में किया इनकार, बीजेपी को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा झटका बिहार में दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों का खुलकर समर्थन करते हुए बिहार में धर्मांतरण विरोधी बिल यानी लव जिहाद कानून लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लगातार बीजेपी लव जिहाद कानून लागू करने की मांग कर रही है और कह रही है कि मुसलमान लगातार बिहार में लव जिहाद फैला रहे हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए नीतीश कुमार तत्काल लव जिहाद कानून बिहार में लागू करें। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका देते हुए बुधवार को साफ ऐलान कर दिया है कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी बिल यानी लव जिहाद कानून की जरूरत नहीं है और वह किसी भी कीमत पर लव जिहाद कानून को बिहार में लागू नहीं करेंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा छोड़कर बीजेपी में आने वाली अपर्णा यादव को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। अपर्णा यादव ने नहीं बनाया एमएलसी उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के बाद अब एमएलसी के चुनाव को सियासी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने परिवार से विद्रोह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें जो है विधानसभा का टिकट देगी, लेकिन ना तो बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने अब उन्हें राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया और उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी राज्यसभा का टिकट नहीं देगी तो उन्हें एमएलसी चुनाव जरूर लड़ाएगी, लेकिन बीजेपी ने एमएलसी का चुनाव भी अपर्णा यादव को नहीं लड़ाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को बड़ा झटका दिया। बीजेपी ने ना तो उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाया, ना ही राज्यसभा उम्मीदवार बनाया और ना ही विधानसभा में टिकट दिया, तो बीजेपी में आने का अपर्णा यादव को कोई भी फायदा नहीं हुआ। बड़ा झटका बीजेपी ने इसको दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में उतरकर कांग्रेस पार्टी ने निपुण शर्मा पर बोला बड़ा हमला, कहा
कहा सांपों को बिलों में वापस भेजे पीएम मोदी, नहीं तो उन्हें भी डस लेंगे। यह दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को भले ही बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के मामले पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री चुप हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार देश की उठती आवाजों को दबाती रही और विदेश से जब घुड़की मिली तो कार्रवाई की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ताओं को फ्रीज कह दिया, जबकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरे हैं। कल नुपुर शर्मा और नवीन मुख्य धारा के नेता बनेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि आज का फ्रिज कल नेता है, यहाँ तक कि गोली मारो का बयान देने वाला नेता आज का मंत्री है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर इन नेताओं के बयान को लेकर बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रवक्ताओं के निष्कासन पर जताई खुशी, बोला ऐसा फैसला केवल भाजपा ही ले सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे प्रशांत किशोर भाजपा की ओर से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले प्रवक्ताओं पर की गई कार्रवाई से खुश हैं। पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर करने के फैसले का कड़ा फैसला बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला भाजपा ही ले सकती है। हालांकि इस दौरान प्रशांत किशोर ने नुपुर शर्मा या किसी अन्य का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा के फैसले को एकदम जायज ठहराते हुए प्रशंसा की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिले समाजवादी पार्टी के विधायक एक तरफा कार्रवाई पर जताया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर हिंसा मामले में बुधवार को 3 सपा विधायकों ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से मुलाकात की। इस दौरान सपा विधायकों ने कहा है कि इस मामले में कुछ ऐसे नौजवान भी जेल भेजे गए हैं जो घटना के वक्त वहां नहीं थे। निर्दोषों को जेल भेजा गया है। सपा नेताओं ने एक पक्षीय कार्रवाई पर विरोध जताया है। इसके साथ ही विधायकों ने कमिश्नर से पूरी हिंसा की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया है कि मामले में कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा। दरअसल आपको बता दें कि हिंसा को लेकर 5 दिन बाद सपा के आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी, सीसमो विधायक इरफान सोलंकी और कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे। एक तरफा कार्रवाई से नाराजगी जताते हुए उन्होंने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक ऐसे लोग के सबूत दिए हैं जो घटना में शामिल नहीं थे, लेकिन पुलिस उनकी भी तलाश कर रही थी। बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक तरफा कार्रवाई जो है कानपुर पुलिस ने योगी के कहने पर की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिद्धू मूसावाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी, पुणे से अरेस्ट हुआ शूटर। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर पहली गिरफ्तारी की है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट ने पुणे से सिद्धू मर्डर केस में फरार चल रहे आरोपी सिद्धेश कंबेला उर्फ सौरभ उर्फ महाकाल को पुणे अहमदनगर वार्ड से के पास संगमनेर से अरेस्ट किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि सिद्धेश को गिरफ्तारी के बाद अदालत के सामने पेश किया गया है, जहां उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि सिद्धेश एक शार्प शूटर का करीबी है, लेकिन वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस और पुणे पुलिस ने सिद्धेश कंबेल को मकोमा मामले में अरेस्ट भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू नेता ने छोड़ दी बीजेपी, बोले भाजपा में दम है तो बन्नी ओवैसी को कर दिखाए गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा से नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब उनके समर्थन में आवाज उठने लगी है। नीदरलैंड के सांसद यति नरसिम्हा सरस्वती के बाद अब वाराणसी के राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है। साथ ही दावा किया है कि उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया। साथ ही चुनौती भी दी कि बीजेपी में अगर दम है तो पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके दिखाए। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी नुपुर शर्मा को बैन करना बहुत आसान है, लेकिन जो पीएफआई जैसे संगठन अराजकता फैला रहे हैं उनको बैन ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मदनी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, असुद्दीन ओवैसी भी जहर उगलते हैं। अगर बीजेपी में दम है तो ओवैसी और मदनी को गिरफ्तार करके दिखाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा में बगावत अब शुरू हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नुपुर शर्मा मामले में अब नसरुद्दीन शाह का आया बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी को इस जहर को रोकना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर किए गए नुपुर शर्मा के कमेंट के बाद पहले तो कंगना रनावत ने कहा कि देवी देवताओं पर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, और अब अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने भी अपना मत रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी से इस जहर को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने अपने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मैं पीएम मोदी से अपील करना चाहूँगा कि लोगों में कुछ अच्छी समझ डालें। अगर उनका ये मानना है कि हरिद्वार के धर्म संसद में जो कुछ भी कहा गया उन्हें ऐसा कहने देना चाहिए, और अगर नहीं तो ऐसा उन्हें कहना चाहिए। नसरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जिस
जिन नफरत फैलाने वाले बालों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन्हें इसे लेकर कुछ करना होगा। इस जहर को रोकने के लिए उन्हें जरूरी कदम उठाने होंगे। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर वाद बयान दिया था जो है निपुण शर्मा ने, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन पार्टी से निकालने के बाद भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोग लगातार अब इसी पर कमेंट कर रहे हैं, जिससे भाजपा घिरी हुई है।